कि आप 120 दिन के अंदर अगर चाहें तो 3 सितारे अपने कंधों पर पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो होगी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, हर एक चीज को कवर किया गया है इस प्लानर के अंदर। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग कि आप फ्री में इस प्लानर को एवीकेएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करो। आप अपने पूरे सिलेबस को अगले 120 दिन के अंदर 4 बार कवर करोगे, और अगर आपने अपने सिलेबस को 4 बार अच्छे से कवर कर लिया है, मैं मान ही नहीं सकता आप उस एग्जाम में फेल हो जाओगे। शीशे में देख देख के रहोगे कि यार मैं यहां पे है ना 20 नंबर और ला सकता था, मैं यहां पे है ना 18 नंबर और ला सकता था, 15 नंबर और ला सकता था, और ये 15 नंबर और आ जाते तो मेरा पेपर पास हो जाता, मेरी ब्लड लाइन चेंज हो जाती, मेरे पिताजी मेरे को गले से लगा लेते। And as the final act, I am promising you today, we will be clearing this exam within this attempt, and I will be standing stronger beside you while you will be doing that. अगले 120 दिन में हम इतना पढ़ेंगे, इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे कि ना तो आप बर्नआउट होगे, ना आपको स्ट्रेस होगा, ना आप कम पढ़ रहे होंगे जितना जरूरी है, और ना आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको रिवाइज करने का टाइम ही ना मिले। आई विल बी अश्योरिंग दैट थिंग कि आप अगले 120 दिन जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हो, सही चीज पढ़ रहे हो, सही सिलेबस पढ़ रहे हो, सिलेबस की पूरी कवरेज कर रहे हो, उसको रिवाइज कर पा रहे हो, टेस्ट लगा के अपनी कमियां ढूंढ पा रहे हो, और उन कमियों पे काम भी कर पा रहे हो। और वो समय आपके पास हो समझने का, जानने का कि क्या मेरी गलतियां हैं, और उनको सुधारने के बाद किस तरीके से 120 दिन बाद एग्जाम में जब मैं बैठूंगा तो मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। और मैं अश्योर करूंगा ये खुद को, मैं ये अश्योर करूंगा मेरे परिवार को, ये मैं अश्योर करूंगा मेरे ब्लड लाइन को कि मैं मेरे परिवार का, मेरे घर का पहला अफसर होने वाला हूं। हम उसके लिए काम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सचिन शौगंध आप सभी का स्वागत करता हूं एवीकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। एवीकेएस एकेडमी के बारे में मैं आपको बता दूं तो हम पिछले 10 साल से डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों की हेल्प करने आया हूं कि अगले 120 दिन क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो उसके लिए एवीकेएस एकेडमी ने आप लोगों के लिए बनाया है 120 दिन का सेल्फ स्टडी प्लानर। दिस इज ए सेल्फ स्टडी प्लानर कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने घर पे रह के किसी भी सोर्स से, किसी भी मीडियम से चीजों को पढ़ के अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ यह बताना भी मेरा आपको फर्ज है, आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि सर हम पढ़ेंगे सर, लेकिन हमें एक इंसान ऐसा चाहिए जो हमारे सिर पे बैठा रहे। हम पढ़ेंगे सर, लेकिन मुझे कंटेंट भी सारा का सारा एक जगह पे सेग्रीगेटेड आपकी तरफ से मिल जाए। सर हम पढ़ेंगे लेकिन हमें पढ़ा दिया जाए। अगर आप ऐसी कोई इच्छा रखते हो तो आप एवीकेएस एकेडमी के बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। मंजिल बैच आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कवरेज देता है, और लक्ष्य बैच डेडिकेटली पेपर 2 का बैच है जिसमें 5 से ज्यादा फैकल्टी आपको डेडिकेटली पेपर 2 पढ़ाती है। तो अगर आप बैचेस अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज डू एनरोल इन द बैचेस, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। 120 दिन जो आपके पास हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा, आपको अकाउंटेबल रखने में हेल्प करेगा, और वो बहुत हेल्प करेगा कि आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो। लेकिन अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको ये सेल्फ स्टडी प्लानर की हेल्प से अपने प्रिपरेशन को करना है। इस सेल्फ स्टडी प्लानर के अंदर हमने डे वाइज चीजें आपको दी हैं कि आपको डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे 3 दिन आपको क्या पढ़ना है। इन 3 दिन में आपको पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स को कवर कर लेना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई पढ़ लेंगे, पढ़ तुम लोगे, पढ़ सब लेते हैं, पढ़ने में दिक्कत है ही नहीं। जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस आदमी को दिक्कत आती है या तो रिटेंशन में, या फिर क्वेश्चन को समझने में, या फिर कंफ्यूजन हो जाती है 2 ऑप्शंस के बीच में कि यार ये वाला ठीक था या ये वाला ठीक था। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस प्रॉब्लम का सामना ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट करता है, और इस प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है टेस्ट लगाना। तो डे 4 पे आपको टेस्ट लगाना है जी। जो भी यहां से यहां तक आपने पढ़ा उसका आप टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाने से क्या होगा, सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आएगी कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती भी है या नहीं आती है। अगर वो नहीं आती है तो आपको अपने बेसिक्स पे फिर से काम करने की जरूरत है, और आपको सबसे पहले वो टर्म सीखनी है कि इस टर्म का क्या मतलब होता है, इस टर्म का क्या सिग्निफिकेंस होता है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम तो हम वहां टैकल करेंगे। उसके बाद आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है, ये सारा जो आपने पढ़ा था पिछले दिन में, तो ये भी आपको टेस्ट से पता लग जाएगा कि भाई मैंने ये सब पढ़ा है। जब मैं पेपर में बैठा हूं करने तो मेरे को ये वाली चीजें याद आ गई थी, ये वाली नहीं आई थी।
तो जो नहीं याद आ रहा था, जहां पे दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो रही थी, मतलब उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करने की जरूरत है तो कर लो भाई। आपके पास यहां पे डे 4 पे टेस्ट इसीलिए दिया हुआ है। अगेन उसके बाद डे 5 पे क्या पढ़ना है, डे 6 पे क्या पढ़ना है, डे 7 पे क्या पढ़ना है, ये बताया हुआ है। डे 6 से 7 पे पढ़ने के बाद डे 8 पे फिर से टेस्ट दिया हुआ आप लोगों के लिए, ताकि आप फिर से टेस्ट कर सको कि आपने जो पिछले टेस्ट में दी थी चीजें, जो गलतियां की थी, क्या उन पे सुधार किया या नहीं किया। नहीं किया तो यहां पता लग जाएगा, कुछ याद नहीं हुआ तो यहां पता लग जाएगा, क्या हमें टर्म्स अभी समझ में आने लगी हैं, नहीं आने लगी होंगी तो वो भी पता लग जाएगा। अगेन 9, 10 और 11 पे अपन फिर से पॉलिटी पढ़ेंगे और डे 12 पे अपन फिर से टेस्ट देंगे। और जो ये हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं ना चीजों को, ये टेस्ट भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। इसके बाद आप लोगों को रिवीजन के लिए अलग से खुद से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए अलग से दिन छोड़ रखा है मैंने इसके अंदर, कि आप यहां पे उस दिन बैठ के इत्मीनान से जो भी पूरा पढ़ा था, जितने भी टेस्ट लगाए थे, सबको निकाल के रख लोगे एक साइड में। तो टेस्ट में भी चेक करोगे कि हाँ, पहले टेस्ट में ये गलती की, दूसरे टेस्ट में ये गलती की, तीसरे टेस्ट में ये गलतियां की, तो क्या मैं सुधार रहा हूं या नहीं सुधार रहा हूं अपनी गलतियां। तो हाँ जी, मैं तो सुधार रहा हूं। और मैंने जो भी पढ़ा, क्या मुझे याद है या नहीं याद है। हाँ जी याद है, लेकिन क्या मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा मेरे टेस्ट, जो मैं गलतियां करता था वो गलतियां, उनके सॉल्यूशंस और जो मैंने पूरा पढ़ा है उसको अगर मैं फिर से रिवाइज कर लूं, तो क्या मजाल जी मैं उसको भूल जाऊंगा एग्जाम से पहले। नहीं भूल पाओगे दोस्त, इसीलिए यहां पे रिवीजन के लिए दिया हुआ है। इसी तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, हर एक चीज को कवर किया गया है इस प्लानर के अंदर। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग कि आप फ्री में इस प्लानर को एवीकेएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लें। वहां आपको ये मिल जाएगा, डाउनलोड करें, प्रिंट निकाल लें इसका। यहां पे है ना, पैसे बचाने की जरूरत नहीं है दोस्त की मैं प्रिंट नहीं निकलवाऊंगा, मैं तो सॉफ्ट कॉपी में देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। प्रॉपर प्रिंट निकालें, एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाएं, प्रॉपर एक ट्रैकर रखें अपने साथ और उस ट्रैकर पे मार्क करते चलें कि हाँ भाई मैंने डे 1 का काम कर लिया, मैंने डे 2 का काम कर लिया, मैंने डे 3 का काम कर लिया, मैंने टेस्ट लगा लिया। अब अगर आप ये चीज कर लेंगे तो इसमें आपके लिए रिवीजन के लिए भी चीजें दी हुई है कि आपको किस दिन क्या रिवाइज करना है। इसमें आपके फिर से जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे ना, सब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से आपके लिए टेस्ट और किस दिन फिर से रिवीजन करनी है, कौन से सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, उसको भी दिया हुआ है। तो मतलब अगर आप इस 120 दिन के प्लानर को फॉलो करते हो तो आप एक बार सिलेबस कवर करोगे, 2 बार उसको डायरेक्टली रिवाइज करोगे और एक बार टेस्ट के हेल्प से भी रिवाइज करोगे। तो मतलब आप अपने पूरे सिलेबस को अगले 120 दिन के अंदर 4 बार कवर करोगे। और अगर आपने अपने सिलेबस को 4 बार अच्छे से कवर कर लिया है, मैं मान ही नहीं सकता आप उस एग्जाम में फेल हो जाओगे। आप उस एग्जाम में इतने बढ़िया नंबर लेके आओगे कि एक एग्जाम्पल सेट होगा सोसाइटी में कि आप 120 दिन के अंदर अगर चाहें तो 3 सितारे अपने कंधों पर पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो होगी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। वो चीज आपको देनी है, वो अगर आप दे देंगे तो चीजें निकल जाएंगी दोस्त। अब एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने इतनी जगह टेस्ट मेंशन कर दिया, यहाँ पे फुल एंड टेस्ट मेंशन कर दिए, वहां पे सेक्शनल टेस्ट मेंशन कर दिए, पूरा सब्जेक्ट होने के बाद रिविजनल टेस्ट मेंशन कर दिए, ये टेस्ट लगाए कहां से। तो एवीकेएस एकेडमी ने जी अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, दोनों मोड्स में प्रतिभा टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। आप भाई कुछ और एनरोल करो ना करो इस दुनिया जहां में, कुछ और खरीदो ना खरीदो, ये चुपचाप मेरी बात मान के, अपने बड़े भाई की बात मान के टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना। टेस्ट सीरीज में जब तुम एनरोल कर लोगे तो तुम्हें यहां पे जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो पेपर 1 के लिए भी भाई, पेपर 2 के लिए भी तुम्हें गाइड करेंगे। तुम्हें पेपर 1 में तो जो ये सब्जेक्ट के बाद तुम रिवाइज कर रहे हो, इसका फीडबैक तुम्हें मिलता जाएगा कि हाँ ये वाली चीजें मैं मिस नहीं होने दूंगा। और जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का वो वही होगा जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। हो सकता है वो उससे थोड़ा सा कभी ऊपर या थोड़ा सा नीचे भी हो, क्योंकि देयर कैन बी वेरियस सिनेरियोज पॉसिबल, लेकिन योर टेस्ट का जो मेन फोकस होगा वो फोकस होगा कि आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाए, तो कुछ भी मिस नहीं होगा इसमें। साथ में इनका फोकस होगा कि आपका कोई भी अगर कोई माइनर टॉपिक पढ़ते टाइम छूट गया है, कुछ छोटा मोटा टॉपिक ऐसा था जो आपने किताब के अंदर पढ़ा ही नहीं है, आपको दिखाई नहीं है, वो इन टॉपिक्स की हेल्प से हम कवर कर लेंगे। इनका मेन मोटिव ये होगा कि आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। और पेपर 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्त, पेपर 2 के आप जो भी टेस्ट लिखोगे, एक एक टेस्ट, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हो, चाहे आप फुल एंड टेस्ट लिख रहे हो, दोनों के दोनों आपके चेक होंगे और प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ आपको मिलेंगे। आपके मेंटर से आप आके मिल सकते हो, बात कर सकते हो, बैठ सकते हो उनके साथ, जितना टाइम चाहो उतना टाइम ले सकते हो उनसे।
जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो अपने टेस्ट के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर, उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो उस चीज के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर। और अगर तुम इतनी लालसा दिखा दोगे ना दोस्त, तो मैं प्रॉमिस करता हूं हर एक वो चीज जो पॉसिबल होगी तुम्हारे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इसी अटेम्प्ट में हर एक वो चीज कर देंगे। लेकिन ये बात मेरी मान लेना कि इस साल दिल पे हाथ रख के एवीकेएस एकेडमी की प्रतिभा टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना। यहां तुम्हें 55 टेस्ट मिलेंगे टोटल, और जिससे तुम्हारा सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तुम्हारे पेपर 2 की जो टाइमिंग्स हैं कि मेरा पूरा होता है या नहीं होता है पेपर, वो सुधर जाएगा और सब चीजें हो जाएंगी। और ये जो 120 दिन का स्टडी प्लानर तुम्हारे लिए बनाया है, इस प्लानर को फॉलो कर लेना। अब आप इस प्लानर को फॉलो करोगे तो एक बात का और ध्यान आपको रखना है। वो बात का ध्यान ये रखना है कि डेली 1 घंटा इंग्लिश को और 1 घंटा मैथ्स को, मैथ्स एंड रीजनिंग को, एप्टीट्यूड को कह लो, जो आपके सिलेबस के हिसाब से, उसको दे देना प्लानर से अलग। क्यों सर? क्योंकि दोस्त ये वो दोनों सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। 25 नंबर की ग्रामर आती है, लोगों के 25 में से 25 आएंगे, वहां आपके 7 या 8 नंबर आ गए ना भाई, रोओगे, है ना? ऐसा शीशे में देख देख के रोओगे कि यार मैं यहां पे है ना 20 नंबर और ला सकता था, मैं यहां पे है ना 18 नंबर और ला सकता था, 15 नंबर और ला सकता था, और ये 15 नंबर और आ जाते तो मेरा पेपर पास हो जाता, मेरी ब्लड लाइन चेंज हो जाती, मेरे पिताजी मेरे को गले से लगा लेते। तो मेक श्योर दोस्त ये चीजें आप फॉलो करो। इसको डाउनलोड कर लेना अभी के अभी। आप कहां जाके? एवीकेएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाके। और कोई भी वीडियो तुम्हें चाहिए, कोई मैराथन क्लास चाहिए, एनसीईआरटी की एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दी हमने 8 क्लास की साइंस की। अगर आपको और कुछ चाहिए, और कोई है ना क्लास की और किसी सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी की भी वीडियो चाहिए, बेसिक हो, एडवांस हो, जो भी रिक्वायरमेंट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्त, वो बिल्कुल फुलफिल करेंगे। लेकिन यू हैव टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी तरफ से मेहनत में कमी नहीं रहेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है। इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है जितनी आप इमेजिन नहीं कर सकते, जितनी एक ह्यूमन कैपेसिटी में की जा सकती है, उससे ज्यादा मेहनत करेंगे, आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन आपको बराबर में खड़े हो गए हमारे, वो मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी अटेम्प्ट में आप और हम मिलकर इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। एज द फाइनल एक्ट, we will qualify this exam within this attempt and we will be standing stronger beside you.